क्या बोल रहे हैं, a string is used to pull a block of mass m vertically upward by the distance h at a constant acceleration g by 3। तो यहाँ एक डायग्राम बना लेते हैं, यह है मास m का ब्लॉक और ये टेंशन t ऊपर लग रही होगी और इस टेंशन ने इसको क्या किया, वर्टिकली अपवर्ड h डिस्प्लेस किया, की वजह से इसकी एक्सेलरेशन कितना था इस टेंशन की वजह से, बाय 3। तो मैं इसको a लिख रहा हूँ यहाँ पर, a इज इक्वल टू बाय 3 एक्सेलरेशन से अपवर्ड ये एक्सेलरेट हो रहा होगा और ये टेंशन इसको क्या कर रही होगी, h हाइट तक ऊपर ले जा रही होगी। वर्क डन बाय द टेंशन हमें पता करना है, तो हमें पता करना है वर्क डन बाय द टेंशन कितना होगा, ये हमें पता करना है। ठीक, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि टेंशन फोर्स भी ऊपर लग रहा है, तो टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट h cos 0, यही क्या होगा, वर्क डन बाय द टेंशन होगा। वर्क डन बाय द टेंशन इज इक्वल टू टी एच कॉस 0, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0, ये दोनों कैसे है, पैरेलल है। ये वर्क डन बाय द टेंशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इंटू एच। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्यों दी, क्योंकि हमें यहाँ पर टी अननोन है, टी अभी हमें पता नहीं है, टी क्या है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो टी कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ का हम लोग यूज करेंगे। वर्टिकली अपवर्ड लग रहा होगा टेंशन, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा एम जी, या मैं लिख सकता हूँ टी माइनस एम जी इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। ये टी माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कितना हो गया, जी बाई 3। ये मैं लिख सकता हूँ टी इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई 3 प्लस एम जी, तो टी इज इक्वल टू 4 एम जी डिवाइडेड बाय 3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से मैं लिख सकता हूँ वर्क डन बाय द टेंशन इज इक्वल टू टी की वैल्यू कितनी, 4 एम जी डिवाइडेड बाई 3 टू एच। तो वर्क डन बाय द टेंशन कितना आ गया, पॉजिटिव आया, क्योंकि टेंशन भी वर्टिकली अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी टेंशन की डायरेक्शन में ही है एच, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड है। ये हो जाएगा 4/3 mgh पॉजिटिव वर्क डन बाय द टेंशन। ठीक, तो हमने यहाँ किया कुछ नहीं, हमने यहाँ पर वर्क डन का कॉन्सेप्ट लगाया। वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग, फोर्स के अलोंग, जो कि दोनों ही पैरेलल आ रहे हैं। फाइनली हमने क्या कर दिया, फाइनली हमने देखा कि टेंशन यहाँ पर अननोन था, न्यूटन सेकंड लॉ लगा करके हमने टेंशन कैलकुलेट कर ली और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर